मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पीकर साहब, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑर्डर्स उठाए गए थे और दो तीन सवाल हुए थे, उसका मैं जवाब देना चाह रहा था। और स्पीकर साहब जी 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 एजेंडे के मुताबिक ही चल रहा हूँ जी। जी स्पीकर साहब, यहाँ पे सवाल उठाया गया था, उसका जवाब देना बनता है। और उसके साथ साथ चंद सवाल पूरे ऐवान के अंदर भी लोगों के जहनों में है कि यहाँ पे इस ऐवान में एक अपोजिशन लीडर भी होते हैं, लेकिन वो किसी के गारंटर बने। और गारंटर भी कौन बना? जो खुद जमानत पे, उनका बेटा जेल के अंदर, उनका दामाद जो है वो भी मुल्क से बाहर, उनका जो वहाँ पे कंपनियों का स्पेशलिस्ट था, वो किकबैक स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, वो भी मफरूर, और इसाक डार भी जो है वो मुल्क से बाहर। स्पीकर साहब, मैं सवाल करता हूँ, पार्लियामेंट बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आज टीवी पे चल रहा था कि इनकी एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के अंदर भी बड़े सवाल किए गए, उसमें से कुछ ख्वाहिशमंद हजरात भी। क्या हो गया? जी जी स्पीकर साहब, सवाल उठे थे, जवाब देना चाह रहा हूं। जी बता दें आप जल्दी। लेकिन हमारे भी कुछ सवाल है। एजेंडा ले रहा हूँ जी, आप दो उनको सुन लें एक दफा, उसके बाद आ रहा हूँ, दोबारा एजेंडे पे आ रहा हूँ जी। स्पीकर साहब, मैंने उसी वक्त गुजारिश की थी जब सवाल उठाया गया, मैंने उसी वक्त स्पीकर साहब से गुजारिश की। स्पीकर साहब ने कहा कि इंतजार कीजिए, मैंने इंतजार किया। स्पीकर साहब, अब तो बोलने दे कि मैं बात कर सकूं। मैं तो उसी वक्त जवाब देना चाह रहा था जी। स्पीकर साहब जी मुराद सईद साहब। जी शुक्रिया। You can't stop him from answering a question. He has to respond. जी जी So what? बिल्कुल 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 तो फिर आप बिल्कुल। पे जो सवाल उठाएंगे तो बिल्कुल। जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो सवाल उठाओगे तो जवाब तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है आप। स्पीकर साहब, बिल्कुल मुनासिब इनका सवाल है। स्पीकर साहब, ठीक है, बात तो सुने। स्पीकर साहब, सवाल उठाएंगे तो जवाब तो मिलेगा। आप थोड़ी देर बैठिए, आपको आ रहा है, मैं इसी पे एजेंडे पे आ रहा हूँ, एजेंडे पे आ रहा हूँ, आप बैठ जाएं जी। उसको बोलने दो। वजीर है, वो जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दें, उसके बाद आ रहा हूँ एजेंडे पे। Let him reply. You raise questions. बहुत लोगों ने इससे पहले भी बात की है, कोई नहीं खड़ा हुआ, उनको भी जवाब देने दे। जितने सवाल उठे तो उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं हो सकता कि आप अटैक। स्पीकर साहब, वो एक शायर ने कहा था कि दो चार लफ्ज कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। अभी स्पीकर साहब सवाल उठाया गया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। और चंद सवाल मैं कौम की तरफ से करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, ये अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट है, काफी अरसे से चंद सवाल हो रहे थे अपोजिशन लीडर के सामने, लेकिन अभी जब मैं टीवी चैनल्स के ऊपर इनके इजलास की अंदरूनी कहानी चल रही थी, मैं टीवी के खबर की बात कर रहा हूं, मैं वहां पे खुद मौजूद नहीं था, लेकिन बड़े वहां पे सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जो सवाल पाकिस्तानी कौम कर रही है, वो इनकी मीटिंग्स के अंदर भी वो सवाल उठना शुरू हो गए। और सवाल क्यों ना हो स्पीकर साहब कि आपके अपोजिशन लीडर, जो मुल्क का अपोजिशन लीडर हो, वो किसी का गारंटर बन के खुद मुल्क से 9-2-11 हो जाए, तो सवाल तो बनता है स्पीकर साहब, सवाल बनता है कि पूरा खानदान और पूरा टब्बर इस वक्त मफरूर है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं स्पीकर साहब? मईशत के हवाले से सवाल होता है, मईशत के हवाले से तो इनके दौर में महंगाई 25% थी स्पीकर साहब, और हमारे दौर में 11.6% पे महंगाई आ गई है स्पीकर साहब। हमारे दौर पे 25% से 11.6% पे आ गई है। लेकिन अल्लाह का स्पीकर साहब, जरा ये खामोशी से सुने जी, खामोशी से सुने। आप बैठ जाएं, अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं, खामोशी से सुने। स्पीकर साहब, वो लोग सवाल करते हैं, मैं एक मासूमान और बड़े अदब से आपसे सवाल करता हूं। मुझे पता है
मुझे पता है कि जब मेरी गुफ्तगू खत्म होगी तो मुझे दलाइल से जवाब नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे गालियों की एक बारिश होगी, किसी का सोशल मीडिया जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन स्पीकर साहब, अगर मैं जो बातें करूंगा आप अपने आप से पूछे, आप एक आम पाकिस्तानी से पूछे, आप एक रेडियो वाले से पूछे, उनकी भी यही जज्बात होंगे जो मेरे और आपकी जज्बात है स्पीकर साहब, कि वो लोग सवाल करते हैं। मैं तो सवाल करूंगा कि आपने मुल्क के खजाने की कुंजी उस शख्स के हाथों में दी थी जो कि आज मफरूर और इश्तिहारी है, वो आपका वजीर खजाना था। आप हमसे सवाल करते हैं स्पीकर साहब। जी स्पीकर साहब, वो इनके लिए मोहसन एक खानदान हो सकता है, मोहसन खानदान हो सकता है, लेकिन मुल्क के खजाने की कुंजी जिसके हाथ में थी स्पीकर साहब, वो इश्तिहारी बन गया। अब मैं बुनियादी सवालों के ऊपर आता हूं, और अगर आप मुझे 5 मिनट मौका देंगे तो आपकी भी समझ में आएगी बात, और मैं भी खुद आपको बड़े अदब से और बड़े धीमे लहजे में आपसे सवाल कर लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट दीजिएगा। स्पीकर साहब, इस अपोजिशन लीडर के ऊपर शहजाद अकबर ने कुछ सवाल किए थे। पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से बड़ा मजाक उड़ाया गया था। स्पीकर साहब, या तो वो ऐलान करे कि वो पाकिस्तान कब तशरीफ लेके आ रहे हैं, या शाही सवारी का इंतजाम किया जाएगा। तो स्पीकर साहब वो खुद फैसला कर ले। दूसरा सवाल स्पीकर साहब, मैंने पिछले ऐवान में चंद सवाल किए थे स्पीकर साहब, और सब ने देखा कि जवाब में दलाइल खत्म हो गए थे, लड़ाई शुरू हो गई, गालियां शुरू हो गई। स्पीकर साहब, मैं घर जाके मैंने रिसर्च किया कि मैंने जो बात की है ये इनके ऊपर इतनी ग्राह क्यों गुजरी। स्पीकर साहब, सिंध के हवाले से मैंने सवाल किया था, और जब मैंने डेटा निकाला स्पीकर साहब, बहान में 1000 कुत्तों के काटने के वाकयात हो गए वहां पे। स्पीकर साहब, बहान में 1000 कुत्तों के काटने के वाकयात हो गए थे स्पीकर साहब, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी। अगले दिन सिंध हुकूमत ने फैसला किया। स्पीकर साहब, अगले दिन सिंध हुकूमत ने फैसला किया बड़ा अजीब है। ये नहीं कहा कि लाड़काना के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं उसको कैसे खत्म करने हैं। इन्होंने करोड़ों का बजट मंजूर कर दिया कुत्तों के नाम पे, और उस दिन ये बजट मंजूर किया गया स्पीकर साहब, उस दिन ये बजट मंजूर किया गया जिस दिन गंदुम मुराद, आप खामोशी से बैठ जाएं, सबको मौका मिलेगा जी, आपको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा बात करने का। बात तो सुने, बर्दाश्त करें, एजेंडे पे भी आ रहे हैं, आप बात करने दें जी। सवाल उठाए थे आपने, उसका जवाब दे रहा है, जवाब सुन लें, गौर से सुने जवाब। जी मुराद सईद साहब। जी मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, मईशत के हवाले से और 3 पॉइंट अवर्डर्स यहाँ पे उठाए गए थे। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। मेरे चंद सवाल है, इसका मुझे जवाब दीजिए। अगर मेरे सवाल ना मुनासिब हुए, फैक्ट्स एंड फिगर से हटकर हुए, किसी की जात के हवाले से हुए, तो फिर तो मैं मुजरिम हूँ। लेकिन अगर मेरे सवाल डेटा के ऊपर है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है, तो खुदा के लिए उसको सुनिए। और आपके लोगों, क्यों आप इलेक्शन लड़के नहीं आए, आप वोट लेके नहीं आए, क्या आप ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इलाकों की ये हालत क्यों है? क्या आप सिंध के अंदर ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके वहां पे कुत्तों के काटने के वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं? स्पीकर साहब, जब मैंने यहाँ पे बात की और मैं हल्फ उठा के स्पीकर साहब, खामोश, आप जो है वो खामोशी से सुने, आपको सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बात करने का, अपनी रिशत पे बैठ जाएं। जी मुराद। स्पीकर साहब, हमने बड़े खामोशी से बात सुनी थी। मैं फिर गुजारिश करूं, मैं फिर रिपीट करूं कि अगर दलाइल से हटकर और रिकॉर्ड से हटकर कोई गुफ्तगू हुई तो उसके ऊपर आप बेशक शोर मचाए और गुस्सा करें, लेकिन अगर बात आपके लोगों की है, आपके हलकों की है, तो आप भी साथ दीजिए। ये सवाल मुझे नहीं करने चाहिए, ये सवाल आपको करने चाहिए थे, ये सवाल आपको करने चाहिए थे स्पीकर साहब।
जी मुराद सईद साहब, आगा रफीउल्लाह साहब बैठ जाएं अपनी डिशेस पर। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, जी जी मुराद सईद साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, इन बातों पे इनको गुस्सा आ रहा है। मैं नेशनल इंटरेस्ट की एक बात के ऊपर सीधा आ जाता हूं। ये भी नहीं सुन। गेसूमल खेलदास साहब बैठ जाएं अपनी डिशेस पे, बैठ जाएं आप। जी जी मुराद सईद साहब, बात को खत्म करें आप अपनी। जी आपको मौका मिल रहा है, आप बोलें। स्पीकर जी साहब, ऑर्डर इन द हाउस इन अंडर कर दे। स्पीकर साहब, वो जवाब दे रहे हैं। स्पीकर साहब, अगर 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 5 मिनट के लिए हाउस इन ऑर्डर हो जाए, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर 5 मिनट सुन ले। स्पीकर साहब, मैं इस शोर के अंदर ही अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूं। ये तो नहीं सुनना चाहते तो ना सुने, लेकिन मैं कौम के लिए वो सारे जवाबात और सारी गुफ्तगू जो है वो कौम के सामने मैं रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब, खामोशी से सुने, अपनी अपनी निश्चित पे जाएं, सबको मौका मिलेगा। जी सबको मौका सिंध के मिलेगा अंदर बोलने का। एक हमारा सहाफी भाई, उसने चंद सवाल पूछे थे। स्पीकर साहब, अजीज मेमन ने चंद सवाल किए थे कि जब मैंने एक मार्च हुआ था और वहां पे पैसा दे के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, उनको जब मैंने भी निकाब किया तो मुझे खानदान बार बार धमकी दे रहा है, मुझे धमकियां मिल रही है और उसके बाद उसको शहीद किया गया। स्पीकर साहब, हम इस ऐवान में स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात की जाए। अजीज मेमन शहीद के कत्ल के ऊपर कमीशन बना के उसकी तहकीकात की जाए। स्पीकर साहब, दूसरी चीज इसके साथ ही कि सहाफियों के ऊपर सबसे ज्यादा फेक FIR और सबसे ज्यादा कतगन है इस वक्त आपको सिंध के अंदर दिखाई देगी। स्पीकर साहब, तो क्या उसका इस ऐवान में उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? तीसरी चीज स्पीकर साहब, मैंने 12 कोशिश की। स्पीकर साहब, मेरा टाइम आप गिनते रहेंगे और यहाँ पे तो सुनने को कोई है नहीं। अगर आप स्पीकर साहब, अगर आप हाउस एंड ऑर्डर कर दे। स्पीकर साहब, मैं शोर में बोलूंगा, मेरा टाइम गिनते जाएंगे, फिर वो आराम से बात करेंगे इस तरह। मुराद सईद साहब वाइंड अप करें आप। स्पीकर साहब जी, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैंने आपसे स्पीकर साहब
पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन्होंने उठाए थे, हमने नहीं उठाए स्पीकर साहब। सवाल इन्होंने किए थे, हमने नहीं किए। अगर प्राइवेट मेंबर गए तो उस दिन आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों ले रहे हैं? अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हैं तो आप जवाब भी सुने ना। हमने तो आपके सवाल के ऊपर कुछ नहीं। 2 घंटे इंतजार किया। जी मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, ये आप यकीन रखिए कि कोई गाली नहीं होगी। मैं दलाल ईवान की कार्रवाई बरोज़ बुध 11 मार्च 2020 को दोपहर 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।